संरक्षक क्राइस्ट द किंग का महापर्व। और इस शुभ दिन पर हमें स्वयं हमारा राजा यीशु मसीह से एक विशेष निमंत्रण प्राप्त हुआ है। उन्होंने हमें स्वर्ग में बुलाया है ताकि हम संतों का साक्षात्कार लेकर अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा में नई प्रेरणा प्राप्त कर सके। तो आइए मित्रों, हम सब मिलकर स्वर्ग की इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। प्रिय मित्रों, हम अब स्वर्ग के द्वार पर पहुंच चुके हैं। आज हमें प्रभु ने यह बड़ा सम्मान दिया है कि हम स्वर्ग के महान संतों से कुछ प्रश्न पूछ सके। तो आइए सबसे पहले हम संत जोसेफ से और माता मरियम से मिलने चलते हैं। संत जोसेफ जी, आपने पृथ्वी पर इतनी चुपचाप सेवा की, इतनी कठिनाइयां सहन की, परंतु बाइबल में कहीं आपका प्रतिफल नहीं मिलता। आपने यह सब कैसे सहा? मेरे बच्चों, क्या आपको लगता है कि मुझे कोई प्रतिफल नहीं मिला? स्वयं परमेश्वर ने मुझे चुना अपने पुत्र यीशु का संसार के पिता बनने के लिए। इससे बड़ा प्रतिफल और क्या हो सकता है? मेरी सारी कठिनाई में माँ मरियम मेरे साथ थी। उनके साथ चलने वाला कभी नहीं खोता। आज मैं आप बच्चों से कहता हूँ, मरियम को अपनी माता मानो, उनके साथ चलो, वे तुम्हें सीधा स्वर्ग तक पहुँचाएगी। संत जोसेफ, आपके शब्द आज हमारे दिलों में रहेंगे। हम भी पवित्र जीवन जीने का प्रयास करेंगे। माँ, आप हमें क्या संदेश देना चाहेगी? मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वर्ग में भी थोड़ी उदास हूँ, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत से मेरे बच्चे पवित्र जीवन को खो रहे हैं, शैतान के जाल में फंस रहे हैं। मैंने फातिमा में मजबूरी में कई बार तुम्हें चेतावनी दी, अपने जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ो, पाप से दूर रहो, प्रार्थना में दृढ़ रहो। माँ, हम आपके साथ हैं। हम आपके सैनिक बनकर और भी आत्माओं को स्वर्ग पहुंचाएंगे। अब हमारे सामने है संत जॉन प्रेरित, जो यीशु के प्रिय शिष्य थे। हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आप क्यों प्रकाशना ग्रंथ लिखा? बच्चों, मुझे पासपोर्ट द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। वहाँ प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया। प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में, प्रभु के अंतिम न्याय के बारे में मैंने यह सब लिखा ताकि दुनिया तैयार हो सके। यीशु शीघ्र आने वाला है। धन्यवाद संत जॉन, हम भी इन संदेश को दूसरों तक पहुंचाएंगे। अब हमारे सामने है 14 वर्ष के महायुवक संत जोस सांचेज, जिनका नारा था विवा क्रिस्तो रे, मसीह राजा अमर रहे। यीशु मेरा राजा था, मैं उसका सैनिक था। मेक्सिको में अत्याचार के समय जब सब डर गए, मैंने कहा मैं मर जाऊंगा पर मसीह को नहीं छोड़ूंगा। जब दुश्मनों ने मुझे पकड़ा, मुझसे कहा गया कि यीशु का इनकार करो, पर मैंने ऊंची आवाज में चिल्लाया, विवा क्रिस्तो रे, और उसी नारे के साथ मैंने खुशी से मेरी आत्मा को पिता के हाथों में सौंप दिया। मेरे दोस्तों, इस दुनिया की हर चीज खो जाएगी, परंतु यीशु के लिए जीना सदा के लिए रहेगा। प्रिय दोस्तों, अब आती है धन्य इमेल्डा, जो 11 वर्ष की आयु में पहली पवित्र सम्मेलन के दिन स्वर्ग चली गई। जब मैंने पहली बार यीशु को यूक्रिस्ट में ग्रहण किया तो मेरा हृदय खुशी से भर गया। मैं बार बार कहती थी, प्रभु मैं आपको प्रेम करती हूँ, और उसी समय मेरी आत्मा सीधे स्वर्ग में चली गई। मेरी बात याद रखना, जो यूक्रिस्ट
संत दीमास, अच्छा चोर, पहले व्यक्ति जिन्हें क्रूस पर ही यीशु ने स्वर्ग का वादा दिया। मैं पापी था, बहुत पापी। मुझे लगा कि मेरे मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाएगा, पर जब मैंने क्रूस पर यीशु की आंखों में देखा, उनमें केवल माफी थी। मेरे बच्चों, कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि यीशु उसे क्षमा न कर सके। अब हमारे सामने है पवित्रता की महान प्रेरणा संत मरिया गोरेती। जब अलेक्जेंडर ने मुझे पाप के लिए मजबूर किया, मैंने कहा यह पवित्रता के विरुद्ध बहुत बड़ा पाप है। उसने मुझे 14 बार चाकू मारा। मरते समय भी मैंने कहा मैं उसे क्षमा करती हूँ, मैं उसे स्वर्ग में अपने साथ चाहती हूँ। प्रिय मित्रों, क्षमा करने वाला ईश्वर के सबसे निकट होता है। अब आते हैं आज की नई पीढ़ी के संत कार्लो अकेटूस। मैंने कंप्यूटर और इंटरनेट यीशु के लिए इस्तेमाल किया, विशेषकर पवित्र यूकरिस्ट के चमत्कारों को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए। मैं कहा करता था, यूकरिस्ट इज माय हाईवे टू हेवन। यूकरिस्ट स्वर्ग के लिए मेरा राजमार्ग है। प्रिय मित्रों, आज हमने सीधे स्वर्ग जाकर संतों से सीखा, स्वर्ग सच्चाई है, नरक सच्चाई है। पाप हमें ईश्वर से दूर करता है, यूक्रिस्ट हमें स्वर्ग के निकट लाता है। तो आइए हम सब मिलकर निर्णय लें, हम पाप से दूर रहेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे और एक दिन हम भी इन संतों के साथ स्वर्ग की खुशियां